नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के संभल में मुगल कालीन मस्जिद का सर्वेक्षण कराने संबंधी एक जिला अदालत के 19 नवंबर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए संभल की निचली अदालत से कहा है कि वह वहां मुगल कालीन मस्जिद के सर्वेक्षण से संबंधित मामले में कोई आदेश पारित नहीं करे। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से संभल में शांति सद्भाव बनाए रखने और दोनों समुदायों के सदस्यों को शामिल कर शांति समिति गठित करने को भी कहा है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मुस्लिम पक्ष की याचिका दायर होने के 3 कार्य दिवसों के भीतर सुनवाई करने को कहा है और आदेश दिया है कि इस बीच संभल की स्थानीय अदालत में दाखिल की जाने वाली कोई भी रिपोर्ट नहीं खोली जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका लंबित रखते हुए इसे 6 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। अदालत के बाहर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने मीडिया को जानकारी दी। जो काउंसिल प्रेसिडेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं। और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी की नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई है। देखिए, उन्होंने जो मांग की थी उन्होंने तो इस ऑर्डर को पूरी सेटिसाइड करने की मांग की थी। 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को सेटिसाइड करने की मांग की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप ये सारी बातें हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं बाय वे ऑफ रिवीजन या जो भी आपको लिबर्टी लॉ में प्रोवाइडेड है और हाई कोर्ट फिर डिसाइड करेगा इस मामले में आगे कैसे प्रोसीड करना। देखिए, 3-4 बहुत अहम बात हुई। पहली तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट, उनसे कहा कि पीस और हार्मनी मेंटेन रहना चाहिए, मतलब अमन और शांति मेंटेन रहे। दूसरी बात ये कही कि अगर आपको 19 नवंबर 2024 का ऑर्डर आप चैलेंज कर रहे हैं, अपील फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट में, तो वो अपील 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट में लिस्ट हो, एक बात। और दूसरी बात, जब तक वो अपील की सुनवाई नहीं होगी हाई कोर्ट में तब तक निचली अदालत में सिविल जज की कोर्ट में संभल में जो सूट है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, वो स्टे हो गया, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग हो गया। और तीसरी बात उन्होंने अहम ये कही कि अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट, उसको सील कवर में रखा जाएगा और उसको सील रखा जाएगा। तो ये 3-4 बहुत अहम बातें कही हैं। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, पूरे मुल्क के लिए और अमन और शांति को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा फैसला है। हम आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने शाही जामा मस्जिद संभल की प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिका में सिविल जज द्वारा पारित 19 नवंबर के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। याचिका में कहा गया था कि जिस जल्दबाजी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई और 1 दिन के भीतर ही सर्वेक्षण किया गया तथा अचानक मात्र 6 घंटे के नोटिस पर दूसरा सर्वेक्षण किया गया, उससे व्यापक सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ तथा इससे देश के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताने बाने को खतरा है। हम आपको यह भी बता दें कि उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होने से पहले संभल जिले में स्थित जामा मस्जिद के सर्वेक्षण मामले में रिपोर्ट पूरी तरह तैयार नहीं होने पर स्थानीय अदालत ने अगली सुनवाई 8 जनवरी को करने की बात कहते हुए रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया था। हम आपको बता दें कि जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की रिपोर्ट अदालत में आज पेश की जानी थी। दीवानी न्यायाधीश सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तारीख निर्धारित की है। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघवन ने बताया कि अभी सर्वेक्षण रिपोर्ट पूरी नहीं हुई है, इसलिए अदालत से समय मांगा गया है। उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। वहीं मस्जिद कमेटी के वकील आमिर हुसैन ने पत्रकारों को बताया कि अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष और मौका मुआयना करने वाले एडवोकेट कमिश्नर भी मौजूद थे। हुसैन के अनुसार अदालत से एडवोकेट कमिश्नर ने कहा कि रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है और वह सर्वेक्षण के लिए दोबारा मौके पर जाने की बात कह रहे थे, लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया और अब तक के निरीक्षण के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया।
उन्होंने बताया कि अदालत ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर को 10 दिन का समय दिया है। हुसैन ने कहा, हमें अदालत पर पूरा भरोसा है। दूसरी ओर अदालत में सुनवाई और जुमे की नमाज के मद्देनजर आज संभल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय लोग। स्थिति सामान्य है। 16 कंपनी पीएसी, आरएएफ, आरआरएफ डिप्लॉयड है। सभी लोगों द्वारा सहयोग किया जा रहा है और जुम्मे की जो नमाज है शांतिपूर्वक तरीके से अदा की जाएगी। थैंक यू। सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं। शहर में पूरे में फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। मजिस्ट्रेट और हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उन सबका ज्वाइंट डिप्लॉयमेंट किया गया है और शांति व्यवस्था व्याप्त है। मस्जिद कमेटी द्वारा भी वॉलंटियर्स दिए गए हैं, उनके सहयोग से शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की जाएगी। थैंक यू। नहीं, सभी जगह शांति है। हमारी बैठकें भी हो चुकी है और कल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डिटेल से कमिश्नर सर ने आपको बताया था, तो कोई समस्या नहीं, आराम से जुमे की नमाज अदा की जाएगी और सब लोग सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सिर्फ मैसेज यही दिया गया है कि शांतिपूर्वक सब कुछ हो और पुलिस का सम्मान किया जाए, साथ दिया जाए। बाहर से लोग नहीं आए, ज्यादा जो लोकल के लोग हैं वही हैं। इस तरह का नहीं, पहले भी था, पिछले भी फ्राइडे में था, ऐसी बात नहीं है। स्मारक बनाकर दिया गया है, पिछली बार भी था, अब भी है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। कोई ऐसी बात नहीं है। कार्ड का महत्व यह है कि हम यहाँ खड़े हैं, लोगों को आए, उल्टे सीधे भाषण नहीं दें, आराम से आए, नमाज पढ़ने जाएं और सीधे अपने घर जाएं। बीच में इबादत करें और घर जाएं। बीच में रुकना टुकना कुछ नहीं। जो अपना काम करना है, मस्जिद में जाना है, नमाज पढ़नी है और सीधे अपने घर जाएं। लगभग मस्जिद भरी जाती है, यहाँ पर लोग 2-3 हजार लोग आते हैं। लेकिन इस बार अपील की ये कम से कम तादाद में लोग उसको लेकर के हाँ, बस शांतिपूर्वक बनाए रखें, हमें अपील करी गई है। मोहम्मद आसिफ। आपने जो ये क्या-क्या जिम्मेदारियां मिली हैं? जिम्मेदारी यही है कि हमें जो है ना शांति बनाए रखनी है और माहौल को खराब नहीं होने देना है कि नमाज पढ़ने आए और सीधे अपने घर जाएंगे, इसलिए हमें पास दिए गए। तो आने से पहले जैसे सब आएंगे नमाज पढ़ने, उनसे पहले आधार कार्ड वगैरह या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आधार कार्ड वार्ड कुछ नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।